हिंदी अनुवाद। महिला ने तीर चलाया और अगले ही पल वह सैंडी के दिल में जाकर लगा। मोंक कुछ कर पाता उससे पहले ही एक और घातक तीर उसकी ओर आ रहा था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि मोंक को जरा भी दर्द महसूस नहीं हुआ, क्योंकि धनुष और तीर पहले ही छेड़छाड़ किए जा चुके थे। सैंडी ने उसे जल्दी से कहा कि वह मरने का नाटक करे, लेकिन मोंक ने कहा कि उसे यह करना नहीं आता। इसलिए सैंडी ने चुपके से एक कंकड़ चूसा और उसे मोंक की ठोड़ी में मार दिया। अगले ही सेकंड मोंक सच में बेहोश हो गया। अब तीसरा जिसे फांसी दी जानी थी वह था मंकी किंग वुकोंग। वुकोंग जोर से चिल्लाया और जादू का इस्तेमाल कर ऐसा दिखाया जैसे उसकी आत्मा शरीर से निकल गई हो। जब बाकी सब इतने मजे में नकली मौतें मर रहे थे, पिगी ने सोचा अब उसकी बारी है शो करने की। लेकिन तभी राजा ने अचानक कहा कि नए तीर लाए जाएं। फिर एक विशाल बैलिस्टा रथ धनुष जैसी बड़ी मशीन धीरे धीरे मैदान में धकेली गई। पिगी दंग रह गया। उसने पूछा तीर क्यों बदले जा रहे हैं? राजा बोला सभी पुरुष अपराधी हैं और जो जितना बदसूरत है सजा उतनी ही कड़ी। पिगी कुछ समझ पाता उससे पहले ही असंख्य तीर उसके शरीर को भेदते चले गए। जब काम खत्म हो गया, राजा ने सभी लाशों को पहाड़ी से नीचे फेंकने का आदेश दिया। सौभाग्य से महिलाओं के राज्य की राजकुमारी नीचे इंतजार कर रही थी और समूह किसी तरह बच निकला। लेकिन राहत की सांस लेने से पहले ही उन्होंने दहशत में देखा कि मोंक गर्भवती हो गया है। असल में उन्होंने नदी का पानी पी लिया था। महिलाओं के राज्य में जो भी